साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मज़ा माँ केम छो कसा आहेस। साथियों, सबसे पहले तो खुशखबरी महिलाओं को कि आपके जो कहते हैं ना भाई हथ गोले हैं या बम गोले हैं या जो आपके इंस्ट्रूमेंटेशंस हैं लड़कों को हैरेस करने के, उसमें एक नया अध्याय जो है जुड़ना जा रहा है मैरिटल रेप का। अब कोई भी पति अपनी पत्नी के साथ इंटरकोर्स करता है जहां महिला कहती है नो, ना, नहीं, वहाँ पर ये बन जाएगा एक ऑफेंस और अल्टीमेटली आपको कॉन्सिक्वेंस फेस करने पड़ेंगे। अभी इन दिनों में क्या हो रहा है कि विवाहित महिलाएं थाने पहुँच जाती हैं जहाँ डिस्प्यूट क्रिएट होते हैं और वो कहते हैं कि मेरे पति ने मुझे मारा पीटा, दहेज की मांग करी, मेरा सामान हड़प लिया और मुझे ह्यूमिलेट कर रहा है। पुलिस तुरंत कानूनी कार्रवाई करती है और आपको गंभीर परिणाम जो है उसके भुगतने पड़ते हैं। अब उसी अध्याय में एक नई चीज़ और जुड़ जाएगी, मैरिटल रेप। अब मैरिटल रेप जब आ जाएगा तो ज़रा सोचो कि हम लोग शादियाँ करेंगे क्या? उत्तर नो। सब घबराए में। जो डर आपको है वो डर मुझे भी है कि कल को किसी न किसी की पत्नी थाने पहुंच गई और उसने कहा कि साहब पति ने मेरे साथ जबरन गुदा मैथुन किया, यौन क्रिया करी, मुख मैथुन किया, तो क्या इज्जत रह जाएगी? अखबारों में छपेगा वो अलग होगी, अखबार वाले मानते नहीं है, छापेंगे, मीडिया में अलग आएगा, ये भी मांग के चलना, और नहीं आएगा तो ये महिला खुद न्यूज़ बना के छपवा देगी आपके खिलाफ ताकि आपकी बदनामी हो अधिक से अधिक। और समाज खामोश है, चुप है, क्योंकि बेसिकली हमारे समाज में बोलने वाले की संख्या जो है वो कम हो गई है। बोलना जब तक हम नहीं सीखेंगे, अपने राइट्स के प्रति नहीं लड़ेंगे तो शोषण हमारा होगा ही होगा, और उस शोषण की कड़ी में ये एक नया अध्याय बनेगा। मैरिटल रेप की पैरवी इसलिए हो रही है क्योंकि 150 देशों में मैरिटल रेप जो है एक ऑफेंस है। इंडिया में भले ही नहीं है पर 150 देशों में है, ब्रिटेन में है, अमेरिका में है, सोवियत संघ में है, पोलैंड में है, इंडिया में नहीं। और 2 जजमेंट हैं, एक तो है दिल्ली हाई कोर्ट का और दूसरा है कर्नाटक हाई कोर्ट का। दिल्ली हाई कोर्ट में जज जो है 200 में बढ़ गए। एक जज साहब तो कहते हैं कि नहीं, इट शुड बी ऑफेंस, दूसरे कहते हैं नहीं, इट शुड नॉट बी ऑफेंस। कर्नाटका में क्या है कि ऑफेंस होना चाहिए, अगर हमने इसको ऑफेंस नहीं बनाया तो यौन हमले या दुष्कर्म के मामले बढ़ेंगे और इन मामलों में पूर्ण छूट जो है पति को नहीं दी सकती, इस ग्राउंड पर कि वो एक पति है। क्लियर है? तो कुल मिला के ये लोग चाहते क्या है कि धारा 63B&S का जो एक्सेप्शन नंबर 2 है उसको हटा दो। इस पर लड़ाई चल रही है। एक्सेप्शन नंबर 2 क्या बोलता है कि अगर आप एक पति हैं, आपकी पत्नी है और पत्नी की उम्र जो है 18 ईयर से ऊपर है और शादी जो है आपकी वैलिड है, तो इस सिनेरियो में आप उसके साथ चाहे सेक्सुअल इंटरकोर्स करो, चाहे सेक्सुअल एक्ट करो, इट वुड नॉट बी एन ऑफेंस। क्लियर हो गया बात? ये पर इनका कहना यह है कि अगर ये अपवाद है तो बेसिकली ये भेदभाव कर रहा है महिलाओं के साथ में, जहां एक और अविवाहित महिला है या कोई अन्य महिला है, मीन्स आपकी पत्नी नहीं है, उससे आप इंटरकोर्स कर रहे हो, सहमति नहीं है तो ऑफेंस हो गया। पर आपकी अपनी पत्नी है और आपने इंटरकोर्स कर लिया और सहमति नहीं है तो ऑफेंस नहीं हुआ। तो बात जहां इक्वलिटी की है उसको ये अफेक्ट कर रहा है, तो आर्टिकल 14 का उल्लंघन हो गया। राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कोई छीन सकता नहीं है, पर एक महिला को जबरन कमरे पर घसीट के लेके आना, उसके कपड़े खोलना, नंगा करना, उससे इंटरकोर्स करना, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे वेजाइनल हो, चाहे एनल हो, चाहे ओरल हो, तो क्या बीतती होगी इस महिला पे। और ऐसे फैक्ट एंड फिगर सामने आए हैं कि 40% पुरुष उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी पत्नियों को मजबूर करते हैं सेक्स करने के लिए। अब ये डाटा तो मैंने लिया है इंटरनेट से, क्लियर है, और जो फैक्ट रखे गए सुप्रीम कोर्ट में वहाँ से। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वहीं दूसरी ओर ये भी तर्क है कि अगर इसको ऑफेंस बना दिया गया तो पत्नियों का मनोबल बढ़ेगा, पतियों के खिलाफ जो मुकदमेबाजी है उनकी संख्या बढ़ेगी, और खासकर जो मुकदमे फर्जी हैं वो काफ़ी बड़ी तादाद में जो है थाने या कोर्ट में आकर रिपोर्ट हो जाएंगे। तो दोनों स्थितियां सामने हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात, सरकार का भी कहना यह कि अगर मैरिटल रेप ऑफेंस बन गया तो जो विवाह का इंस्टीट्यूशन है वो समाप्त हो जाएगा। अब कुछ समय के लिए इन तर्कों को साइड में रखो और वर्ड पे जो है जोड़ दो। बात किसकी हो रही है? मैरिटल रेप की। मैरिटल रेप ऑफेंस कब है कि जब आप एक विवाहित महिला के साथ इंटरकोर्स कर रहे हैं सहमति लिए बगैर। तो इसका मतलब क्या है? सहमति जरूरी है। सहमति नहीं ली, इंटरकोर्स कर लिया तो वहां पर आपको दिक्कतें हो जाएंगी। तो आपको यहाँ पर एक थ्योरी जो है फॉलो करनी होगी, इसको कहते हैं पहले लिख फिर दे। यूजुअली ये थ्योरी जो है काम में लेते हैं बढ़िया भी, हमें भी वो थ्योरी जो है काम में लेनी है। सरकार ये चाहती है कि आप अपने सेक्स को जो है अकाउंट फॉर कर लो। अगर आप अकाउंट फॉर नहीं करोगे तो वहां पर गंभीर परिणाम जो है भुगतने होंगे। और कोई भी सरकार, कोई भी कोर्ट खिलाफ नहीं है आपके, आप उनकी बातों को समझ नहीं पाते हो, अल्टीमेटली जो है नुकसान खा रहते हो। सरकार ने क्या बोला कि अगर प्रॉपर्टी जो है आपके माता पिता के नाम पर है उसमें बहू का अधिकार नहीं होगा। कितने लोग अपने माता पिता की इज्जत करते हैं? बहुत कम लोग। हम उनसे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, जबकि वो तो हमको दे रहे हैं इम्यूनिटी। प्रॉपर्टी जो भी लो अपने जो पेरेंट्स हैं उनके नाम पे लो, वाइफ कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अगर पेरेंट्स नहीं है तो सरकार ने फिर आपको ऑप्शन दिया है, मेक अ फैमिली ट्रस्ट एज पर द इंडियन ट्रस्ट एक्ट। कौन बनाता है? अरे रहने दो भाई, फालतू की बातें, पर जो बना रहे हैं वो तो फायदे में। तीसरा,
इंटरकोर्स बाय अ वुमेन इज अ सीरियस कंसर्न, रेप होगा, जेल जाना पड़ेगा। बचाव, लिव इन एग्रीमेंट करो। कितने लोग करते हैं? उनको लगता है कि एग्रीमेंट करेंगे तो लड़की भाग जाएगी और हाथ में आया हुआ शिकार निकल जाएगा और आज हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आज इंटरकोर्स जितना जरूरी है उससे ज़्यादा जरूरी है कि हम अपने आप को सेव कर सकें और अपना एक लीगल प्रोटेक्शन जो है कर सकें। अगर प्रोटेक्शन नहीं करा तो वहाँ पर आप मारे जाओगे। आप रात में सोते हो तो गेट तो बंद करते हो, पूरे चिटंगे लगाते हो। आप व्यापार करते हो, घर जाते हो, पूरा दुकान जाते हो ना बंद करके कि भाई चोरी ना हो जाए। सेफ्टी करते हो ना अपनी, तो वही सेफ्टी आपको यहाँ करनी है। अगर दुकान खुली रह गई तो चोर आ जाएगा और चोरी कर जाएगा, नुकसान आपका होगा। क्लियर है बात ये? तो साथियों, कुल मिला के जो भी तर्क रखे जा रहे हैं उनका नटशेल में सार क्या है, ये अपन सार पढ़ लेते हैं उसको। कोर्ट में क्या तर्क चल रहा है कि मैरिटल रेप शुड बी एन ऑफेंस। कोर्ट में सुनवाई हो रही है, वकील कहते हैं कि अगर पति को अलाउ कर दिया जबरन संबंध के लिए तो ये महिला की निजता, उसकी इंटीग्रिटी, जिसकी डिग्निटी है, उससे खिलवाड़ होगा। महिला कहती है नो मतलब नो। महिला पीड़ित है, चाहे विवाहित है चाहे अविवाहित है, तो ऐसे सिनेरियो में अगर वो मना कर रही है तो पति इंटरकोर्स नहीं कर सकता। इंटरकोर्स करेगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और इन्होंने स्पेसिफिक कह दिया कि ना का मतलब होता है ना, अगर ना तो ना। कोर्ट की क्वेरी बार बार वही जाकर टकरी है कि पति को अगर एक्सेप्शन में रखा गया है तो उसके पीछे पार्लियामेंट की विजडम है। तो इस लॉजिक को कैसे किया जाए इनलॉजिकल, इस पर क्या तर्क है ये स्पष्ट कीजिए। पर इस पर कोई भी स्पेसिफिकेशन अभी तक नहीं आ पा रहा। लगातार जो है इस पर डिबेट चल रही है। सरकार नहीं चाहती कि ये ऑफेंस बने। वो कहती कि अगर ये ऑफेंस बन गया तो जो मैरिटल इंस्टीट्यूशन है बर्बाद हो जाएगा। अल्टीमेटली आए दिन जो है मुकदमे बढ़ेंगे और परेशानी जो है सरकार के लिए, पुलिस के लिए जो है बढ़ेगी और अल्टीमेटली बर्डन जो है कोर्ट में बढ़ जाएगा। तो कुल मिला के अगर हम ये छूट दे रहे हैं तो उसके पीछे लॉजिक है, क्योंकि इनका कहना कि ये आज की बात नहीं है। 2016 में 17 में ये मुद्दे हमारे सामने आए थे, पर हमने इसलिए इसको ऑफेंसिव बनाया कि ऐसा करने पर जो मैरिटल इंस्टीट्यूशन है उसकी बर्बादी जो है निश्चित है। उनका क्या कहना है कि मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने की मांग का विरोध करते हैं। उनका कहना है कि पत्नी के साथ अगर पति का संबंध बलात्कार होगा तो ऐसी स्थिति में वैवाहिक संबंधों पर गंभीर असर पड़ेगा। मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने की इसलिए आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऑलरेडी महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए अन्य कानून जो है मौजूद है। क्लियर है? और 16 में 17 में ये प्रपोजल आए थे पर इसको हमने जो है रिजेक्ट कर दिया। अब यही बात इंग्लैंड में हो रही है। इंग्लैंड में क्या स्थिति आ रही है कि ऐतिहासिक रूप से दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में ये धारणा थी कि पति पत्नी का रेप नहीं कर सकता क्योंकि पत्नी को पति की संपत्ति जो है माना जाता है। पर रिसेंट व्यू क्या है कि पति अलग है पत्नी अलग है, दोनों के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो अलग अलग हैं। अगर पति जबरन संबंध बनाएगा तो पत्नी जो है बलात्कार का मुकदमा दर्ज कर सकती है अगर वो ये कहती है कि मेरी जो है सहमति नहीं है। कुल मिला के फिर आज के टाइम पर एक जो महिला है उसके राइट्स को हम इस बेसिस पे ख़त्म नहीं कर सकते कि वो विवाहित है। अगर विवाहित है उसको अधिकार है तो वो अधिकार जो है वो कंटिन्यू रहेंगे और अगर जबरन उसका इंटरकोर्स होता है तो वहाँ पर कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। कोर्ट में कई तर्क आ रहे हैं धारा 63 को लेके, डिफरेंट तरह के लॉजिक आ रहे हैं, बट अभी ये फाइनल फॉर्म जो है वो नहीं ले चुके हैं। बट एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो भी तर्क कोर्ट में आ रहे हैं सबका एक ही पॉइंट है कि महिला जो है वो सेक्स टॉय नहीं है, उसकी इज्जत है, उसकी डिग्निटी है। अगर इंटरकोर्स होगा और इंटरकोर्स जो है जबरन होगा तो ऐसी स्थिति में कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए। अब इसका क्या इफेक्ट होगा ये बात की बात है, क्योंकि ऑबिटर्स जो हैं अभी तक हैं, ऑबिटर मींस जनरल ऑब्जर्वेशंस, पर स्पेसिफिक क्या है ये मालूम पड़ेंगे फैसला आने के बाद में। तो इसलिए अभी उस पर अपन चर्चा नहीं कर सकते। पर अगर फर्ज कीजिए कि ये कानून हमारे खिलाफ बन गया तो क्या होगा? तो डरने की बात तब भी नहीं है, कुछ नहीं होगा। मैरिटल रेप से आपको मैरिटल वर्ड जो है रिमूव करना होगा। सिंपल इसको मानना पड़ेगा रेप। आप ये फर्ज कीजिए कि जिसके साथ आप इंटरकोर्स कर रहे हैं वह पत्नी नहीं है आपकी, कोई महिला है। क्लियर है? तो जब हम किसी महिला से इंटरकोर्स करते हैं तो क्या प्रोटोकॉल लगता है लिव इन रिलेशनशिप का, तो आपको लिव इन एग्रीमेंट करना पड़ेगा। ये बात दिमाग में सेटल कर लो, सारी बात जो है उसमें लिखनी होगी। इसके अलावा हमें एक रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा कि भाई किस तारीख को इंटरकोर्स हुआ, कितने बजे हुआ, उस इंटरकोर्स में हमने प्रोटेक्शन का यूज़ किया या नहीं किया, उस इंटरकोर्स का पर्पस क्या था, उसके बाद ये गर्भवती होने की इसकी स्थिति थी या नहीं थी, और अल्टीमेटली सिग्नेचर चाहिए पार्टी के। और इसके अलावा मेल पर भी हमको कंसेंट जो है लेनी पड़ेगी ताकि फर्दर रिकॉर्ड जो है मेंटेन हो सके। अगर हमने अकाउंट फॉर नहीं करा दिक्कतें जो है हमको हो जाएंगी। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, जैसे आज हम लोग इनकम टैक्स के रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, जीएसटी के रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं ना, ताकि दिक्कत नहीं हो, क्वेरी आ जाए तो हम इजीली आंसर दे सकें। तो वैसी स्थिति यहाँ पर होगी कि अगर वो थाने पहुँच जाएगी कि साहब ऐसा जो है बलात्कार हुआ है पर उसका साइन करा हुआ डॉक्यूमेंट है, लिखा हुआ डॉक्यूमेंट है, तो वहाँ पर काफ़ी हद तक जो है आपको प्रोटेक्शन रहेगा। तो यही मैं आपको कहना चाहता हूँ कि कोई स्थितियाँ
अपराध बनेगी या नहीं बनेगी ये तय करना है कोर्ट को या पार्लियामेंट को। पर अगर अपराध बनता भी है तो हमें इम्यूनिटी की व्यवस्था जो है रखनी पड़ेगी और उस इम्यूनिटी के कॉन्सिक्वेंसेज में या उसके तहत जो है हमें एक्ट अपॉन करना पड़ेगा। अगर हम नहीं करेंगे तो वहाँ हमें गंभीर परिणाम जो है भुगतने पड़ सकते हैं। क्लियर है बात ये? तो बात छोटी सी है, आप समझ लोगे, और अगर नहीं समझोगे तो वहाँ पर आपको दुख तो भोगना ही पड़ेगा। ये वैसा ही है कि सरकार कहती है कि भाई जो मैंने बताया आपको कि आप लिखा पढ़ी कर लो दहेज के सामान को लेके तो ये ऑफेंस नहीं होगा, पर आप लिखा पढ़ी नहीं करोगे तो ऑफेंस होगा। वैसा ही है कि आप सेक्स करोगे विद कंसेंट और उसकी लिखा पढ़ी नहीं है, इट इज़ एन ऑफेंस, पर अगर आपने लिखा पढ़ी कर ली, प्रॉपर कंसेंट है तो वो ऑफेंस नहीं होगा। और ऐसे कई मामले रद्द हुए भी हैं कि जहाँ पर ड्यू कंसेंट थी, डॉक्यूमेंट्री प्रूव हो गया तो वहाँ फ़ायदा मिल गया। ऐसे दहेज के मामले थे जहाँ लिखा पढ़ी पूरी थी तो जहाँ पर केस हुआ लिखा पढ़ी शो हुई तो वहाँ फ़ायदा मिल गया। तो कुल मिला के आज के टाइम पर आपको लिखा पढ़ी पूरी करनी है। अगर आप लिखा पढ़ी पूरी करोगे, अवेयर रहोगे, अलर्ट रहोगे तो वहाँ बच जाओगे, नहीं करोगे तो वहाँ पर मारे जाओगे। कुल मिला के अब स्थितियाँ वैसी आ रही हैं कि अब मैरिज करना बहुत दिक्कत वाला काम हो गया है। मैरिज हमने कर ली तो अल्टीमेटली हम पर झूठे केस होंगे वो अलग है, खर्चा हमसे लेंगी वो अलग है, संपत्ति में राइट लेंगी वो अलग है, और उसके बाद ये केस कर देंगे फर्जी वो अलग है। तो इससे बेटर ये है कि वी हैव टू प्रेफर द लिव इन रिलेशनशिप एग्रीमेंट कि लिविंग में आराम से रहो, अपना पार्टनर जो है चेंज करते रहो, और जब भी इंटरकोर्स करो कंसेंट ले लो, राइटिंग में ले लो, और जो भी इसका कॉस्ट है या कंपनसेशन है वो आप पे कर दो ताकि आप भी फ्री वो भी फ्री, ताकि भविष्य में कोई टेंशन जो है अपने को नहीं रहे। तो इस तरह से अपने को अब जो है आगे की लाइफ जो है गुजारनी पड़ेगी। ये बात दिमाग में सेटल करके रखना। तो कानून तो बनेगा बट उसका कैसे अपने को प्रोटेक्शन अपना करना है, कैसे इम्यूनिटी क्लेम करनी है, ये रास्ते जो है मैंने आपको बता दिए हैं और इस पर जो है हमको चलना पड़ेगा। अब अगर नहीं चलोगे तो मरो, और चल लोगे तो वहाँ पर बच जाओगे। भाई देखो गाड़ी चलानी पड़ेगी, ऑप्शन है नहीं, चालान भी कटेंगे, ऑप्शन नहीं है, बट स्पीड का खेल हो गया अब तो कि इतनी स्पीड पर चालान कटेगा। तो आप लोग स्पीड कम करते हो ना, तो वही चीज़ यहाँ पर है कि अगर आपको इंटरकोर्स करना है, सेक्स एंजॉय करना करो, बट आप लिखा पढ़ी कर लो। लिखा पढ़ी कर ली कोई दिक्कत नहीं है, लिखा पढ़ी नहीं करी तब भी कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर केस हो गया तो फिर वो लिखा पढ़ी बचाएगी आपको। लिखा पढ़ी नहीं है तो वैसे बच नहीं पाओगे। क्लियर है बात ये? तो कुल मिला के बात छोटी सी है पर बात बहुत गंभीर है, और इस पर जो भी अपडेट आते रहेंगे मैं आपको देते रहूँगा ताकि आप अपनी नॉलेज को जो है वो एनहेंस कर सकें और ऐसे मुद्दे पर लड़ने के लिए अपनी बेस्ट लीगल इम्यूनिटी के लिए जो है आप तैयार रह सकें। क्लियर है आपको? तो घबराने का नहीं है भाई, डिमोरलाइज नहीं होना है। कई बीमारियाँ आएंगी पर उसका तोड़ निकालना पड़ता है, बट आप जब तक रेडी नहीं है, आप जब तक मेंटली प्रिपेयर नहीं है, तब तक कोई इलाज जो है वो संभव नहीं है। क्लियर हो गया आपको? तो मेंटली प्रिपेयर रहो, लगातार कानून पढ़ो, उसके बाईपास क्या है उसको पढ़ो, ताकि हम इजीली जो है जो सिनेरियोज हैं, सिचुएशंस हैं, सर्कमस्टेंसेस हैं, उसको हम कंटेस्ट कर सकें, उसको हम चेस कर सकें। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।